हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। जस्ट बी जॉयफुल बाबा, जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ा था? हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, पर उससे पहले कहानी को आगे बढ़ाने से पहले ये देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स, ठीक है? ओके, आज का पढ़ाई शुरू करने से पहले एक्चुअली एक रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि हम लोग किस स्टेज पर है और हम लोग क्या पढ़ रहे थे प्रीवियसली, ठीक है? देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग ने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। हम लोगों ने देखा कि रियल नंबर्स क्या होता है, और रियल नंबर्स क्या होता है इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं रियल नंबर्स। दैट इज रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर। सही है? सही है। इरैशनल नंबर तो आप छोड़ दो, उसके बारे में जानने का कोई जरूरत ही नहीं है अभी। तो ये क्लास 9 में पढ़ना, अभी छोड़ दो इसको, ठीक है? आइए रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स में भी बहुत सारा कैटेगरी हो सकता है। रैशनल नंबर्स चाहे तो फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन या फिर नेगेटिव फ्रैक्शन। इंटीजर्स भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? एंड फिर हम लोगों ने ये भी सीखा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसे कि ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स। हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, आप बस दिमाग पे जोर डालो, देखो आपको आता है कि नहीं आता है। आपको आना चाहिए, ठीक है? ओके, ये हो गया। एंड देन ये पढ़ चुके हैं हम लोग। देन इसका जो प्रीवियस एपिसोड था उसमें हम लोग ने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर क्या होता है। एक नंबर दिया हुआ है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब क्या होता है, और वो क्या होता है कि एक नंबर को एक्सप्रेस करना एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। याद आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है। एंड देन इसका मेन मोटिव क्या था सीखने का? इसका मोटिव ये था हम लोग को एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू या फिर मोर नंबर्स निकालना था। तो फिर हम लोग चाहते थे कि हम लोग निकालना चाहते थे एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स। इस प्रोसेस एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन सीखना पड़ा, ठीक है? ओके। एंड एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स निकालने के लिए दो तरीका हम लोग सीखे हैं। एक तो फैक्टर मेथड, पुराना तरीका, पहले आप फैक्टर्स निकालिए, फिर कॉमन फैक्टर्स निकालिए, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकाल लीजिए, ठीक है? ये मेथड था फैक्टर मेथड। और दूसरा मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, जहां पे आपके पास जो नंबर्स दिया हुआ है आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए एंड देन वो फॉर्मूला यूज कर लीजिए। फॉर्मूला क्या था कि HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। याद आ रहा है? HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है? ठीक है। एंड देन फाइनली हम लोगों ने एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स निकालना सीखा। यहां पे हम लोग दो तरीका सीखे हैं। दोनों तरीका में प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। पहला तरीका है कि आपके पास जो जो नंबर्स दिया हुआ है आप इंडिविजुअली सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर वो फॉर्मूला यूज करो। वो फॉर्मूला क्या था? एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इनटू लेफ्ट ओवर टर्म्स फ्रॉम नंबर ए इनटू लेफ्ट ओवर टर्म्स फ्रॉम नंबर बी इनटू लेफ्ट ओवर टर्म्स फ्रॉम नंबर सी। जितना भी नंबर्स है वैसा चलता जाएगा, ठीक है? फिर हम लोगों ने नोटिस किया कि ये जो फॉर्मूला है पसंद नहीं आया। फिर हम लोगों ने स्टेप 2 पे, मेथड 2 पे मूव कर गए, जहां पे था प्राइम फैक्टराइजेशन डायरेक्टली, जहां पर हम लोगों ने दो या फिर तीन नंबर्स है उसका डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन करके मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल दिया, ठीक है? रिवाइंड हुआ मेमोरी में कुछ? ठीक है। तो ये चीज हम लोग ने सीख चुके हैं। तो ये है कहानी अब तक, ठीक है? इतना हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग ये चीज कर चुके हैं। तो देखिए, जो चीज पहले पढ़े हो भी कुछ समय पहले, अगर आप वो भूल जाओगे तो आज वाला चीज समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम जब भी कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, हम एक कहानी अब तक
बता देंगे आपको, ठीक है। अरे जब भी आप कोई सीरियल देखते हो या फिर वेब सीरीज देखते हो तो रिकैपिचुलेशन लिखता है ना, अब तक आपने देखा प्रीवियसली क्या देखा है अभी तक आपने, तो वही चीज़ पता होना चाहिए ना आपको क्या कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। देखिए अगर आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है, आपका मर्जी है, पर नोट कर लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए ओके, तो चलिए हम लोग अपना आज का पढ़ाई करते हैं, इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंपली पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स। ये मेरा नया पेन है, तो प्लीज आप देखना, थोड़ा लाइट दिखाई देगा पर थोड़ा आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, आपको दिखाई देगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। और हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, हम लोग का रैशनल नंबर्स क्या है? अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form p by q, ठीक है। एंड वेयर p and q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब कि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1। सही है? सही है। एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। सही है? सही है, ठीक है ना। जहां पे हम लोग p इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, जहां पे हम लोग p को न्यूमरेटर बोलते हैं एंड q को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। जो नंबर ऊपर होता है उसको न्यूमरेटर, जो नंबर नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर। एंड प्लीज ये बात ध्यान रखिएगा, q नॉट इक्वल्स टू 0। p and q आर को प्राइम, ठीक है। ओके, ये हो गया हम लोग का, ठीक है। अच्छा, अब नोटिस करो p एंड q आर न्यूमरेटर्स एंड p और q क्या हो सकता है? कोई भी नंबर हो सकता है। p एंड q कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नाउ वी कैन डिपेंडिंग whether p and q are positive or negative, we can have two types of rational numbers. क्या हो सकता है? We can have two types of rational numbers. Two types of rational number. दो तरह का रैशनल नंबर हो सकता है हम लोग के पास। अच्छा, पहला क्या हो सकता है? पहला हो सकता है पॉजिटिव रैशनल नंबर, RATIONAL नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। हम पॉजिटिव ऐसे लिखेंगे, पॉजिटिव VE, ठीक है, पॉजिटिव, एंड नेगेटिव VE, नेगेटिव का साइन, एंड VE नेगेटिव, ठीक है। चलिए ये हो गया हम लोग का, हो सकता है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ये कब होगा? ये कब होगा? जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, व्हेन numerator and denominator have the same sign, have the same SIGN, ठीक है। मतलब कि अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है। एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 6/7, कॉमा, देखिए दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, एज रिजल्ट आंसर पॉजिटिव आएगा 6/7, ठीक है। या फिर दोनों नेगेटिव है, -2/-3, न्यूमरेटर -2 नेगेटिव, डिनोमिनेटर -3 नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, एज रिजल्ट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 2/3। क्लियर है? क्लियर है। एक और ले लेते एग्जांपल, दोनों पॉजिटिव है ना, एक और क्या ले लें, एक और ले लेते हैं, क्या ले, ठीक है समझ ही गए आप लोग। पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या है, कब होता है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सेम साइन है, दोनों का सेम साइन है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अरे ये अच्छा यहाँ पर आए हम, ये चीज तो आपको पता है ना कि पॉजिटिव
इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, और सिमिलरली नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। दिखाई दे रहा है क्या लिखे हैं हम? हाँ, कुछ सेंस तो बन रहा है। मतलब कि हम बस ये बोल रहे हैं कि दो नंबर अगर पॉजिटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर पॉजिटिव। दो नंबर नेगेटिव है, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो आंसर स्टिल पॉजिटिव। पर अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, सेम यहां पे वही हो रहा है। दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा बोलते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर। एंड एक और होता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर। यहां पे क्या होता है? व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर have opposite signs, opposite SIGN, opposite signs। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए न्यूमरेटर पॉजिटिव है पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर नेगेटिव है पर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो ऑपोजिट साइन हुआ। ये पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, उल्टे बोल रहा हूं, ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव, आंसर क्या होगा? -6/7। ये हो गया नेगेटिव रैशनल नंबर। सिमिलरली आपके पास हो सकता है, मान लीजिए ऐसा +6/-5। ठीक है, यहां पर देखिए जो न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव है, पर जो डिनोमिनेटर है Q वो नेगेटिव है। एज ए रिजल्ट ये आंसर हो जाएगा -6/5, और ये हो गया नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, समझ में आया कि रैशनल नंबर क्या है? दो तरीके का रैशनल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, ओके, चलो आप इसको इतना अच्छा कॉपी कर लो पहले अच्छे से। एंड आपको ये समझ में आया ना पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या है? दोनों का अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर सेम साइन होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, अगर ऑपोजिट साइन होगा तो रिजल्ट नेगेटिव होगा। ठीक है, ओके, चलो कॉपी करो। नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं और यहां पे हम लोग को पढ़ना है सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, या फिर what is called, what are equivalent rational numbers। what are equivalent, दिखाई दे रहा? हाँ दिखाई दे रहा। what are equivalent rational numbers, प्रॉपर्टीज बोलो, what are equivalent rational numbers। चलिए लिखते रहो। नोटिस कीजिए, if P by Q is a rational number। P by Q एक रैशनल नंबर है, ठीक है, and N is a non zero integer। मतलब क्या बोला गया है? P by Q एक रैशनल नंबर है, ठीक है, एंड N एक नॉन जीरो इंटीजर है। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5, पर बीच का जो जीरो है वो नहीं है। जीरो छोड़ के कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। उस केस इंटीजर मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -8, समझ में आया? ठीक है। then number 1, P by Q is same as P into N by Q into N। ठीक है, मतलब कि ये जो नंबर मिलेगा मेरे को, this number is also
a rational number or so called equivalent rational number of p by q। सही है, दिखाई दे रहा ना, बहुत छोटा दिखाई दे रहा है पर ठीक है कोई नहीं। एंड ऑल्सो p by q is equals to p divided by n and q divided by n, ये जो बनेगा ना is also another rational number और so called equivalent rational number of p by q। इसको ध्यान समझना पड़ेगा हम लोग को। क्या बोल रहे हैं हम लोग बस ये बोल रहे हैं कि मेरे पास अगर एक रैशनल नंबर है p by q एंड n एक नॉन जीरो इंटीजर है, तो उस केस में अगर हम p by q को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो मुझे नंबर मिलेगा रैशनल नंबर, वो भी एक रैशनल नंबर होगा या फिर इस रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। ठीक है, आप चाहो सेम चीज कर सकते हो, ऊपर नीचे से दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर n से डिवाइड कर सकते हो या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपका मर्जी है, दोनों चीज वैलिड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन बोला गया है फाइंड 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 3/7। 3/7 एक रैशनल नंबर है, सही है, सही है। बोला है फाइंड 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 3/7। तो क्या करना है, कुछ नहीं, आपके पास है ना 3/7 है ना, आप ऊपर नीचे 3/7 को ऊपर से एक इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब प्लीज 1 से मत मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको +1 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से 3/7 ही आ जाएगा, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। चलिए 2 से करते हैं। 3/7 एक रैशनल नंबर है, तो हम इसका न्यूमरेटर एंड इसका डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे एक नॉन जीरो इंटीजर जो 2 है उससे मल्टीप्लाई कर दे, क्या आ जाएगा 3 × 2 6, 7 × 14, ये हो गया एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। आपके पास 4, तो फिर से लिखिए 3/7 इज इक्वल्स टू 3/7 into 3 into 3 which is equals to 3 into 3 9, 7 into 3 21। ये हो गया 1 2 और 2 चाहिए ना, तो 3/7 is equals to 3/7 into 2 3 हो गया, 4 से कर दो। अब कितना हो जाएगा 3 4 12, 7 4 28। ठीक है, 3 हो गया। एक और कर लीजिए 3/7 is equals to 3/7 into क्या किया जाए, कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, 5 से करते हैं, 5 से करेंगे 3 into 5 15 एंड 7 into 5 35। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, अगर ऐसा क्वेश्चन बोल दे इक्विवेलेंट रेशियोज, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फिर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इसका मतलब आप इसी नंबर को लेके कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर से या फिर नेगेटिव, हमने यहाँ पे पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया है, आप चाहो तो नेगेटिव से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता, क्योंकि आप छोड़ो उसको 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। और अगर और पूछता तो 6 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 7 से भी मल्टीप्लाई करते हैं एंड सो ऑन, करते जाते हैं। समझ में आया। चलो एक और, इस पर हम लोग एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन था, हो गया बेटा, इसको हम चलो भैया, चलो सिंपल सा 3 करते हैं। फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 5/2। ठीक है, छोटा सा लिया, ज्यादा बड़ा नहीं। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपके पास 5/2 है इक्वल्स टू 5/2 को ऊपर नीचे एक कॉमन नंबर 2 से पहले मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 10/4। 5/2 को फिर से 5/2 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 15/6 आ गया।
ये भी इक्विवेलेंट रेशियो है, ये भी इक्विवेलेंट रेशियो है, और 5/2। एंड सिमिलरली 5/2 को फिर से आप चाहो तो लिख सकते हो 5/2 इंटू 4 इंटू 4, तो 20/8 आंसर। देयरफॉर 3 इक्विवेलेंट रेशियो rational number of 5/2 are 10/4, 15/6, 20/8। ठीक है, समझ में आपको? तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेशियो निकालने का तरीका। ठीक है, अच्छा अब आप समझो कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है। हम क्या बोल रहे हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अगर आप इन तीनों नंबर्स को, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम आपको ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है ना, अगर हम इन तीनों को सिंप्लीफाई करें, क्या करें? सिंप्लीफाई करें। अगर इन तीनों को अगर हम सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दें तो आंसर ये आएगा हमेशा। अगर आप इसको कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे डिवाइड करो, इसको ऊपर नीचे डिवाइड करो, जब तक कट जाए, जब तक डिविजिबल है दोनों ऊपर नीचे, तो आपका फाइनल आंसर 5/2 ही आएगा। जब आप इसको ऊपर नीचे 4 से डिवाइड करोगे तो 5/2 आएगा। इसको ऊपर नीचे अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, 15/3, 6/3, तो आंसर 5/2 आएगा। एंड जब इसको ऊपर नीचे आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 5/2 आ जाएगा। तो ये होता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब कि जितने भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं, अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, सिंप्लीफाई कर करके जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आएगा ना, वो यही होगा। ठीक है, ओके, तो चलिए आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। अच्छा हाँ, ये प्रॉपर्टी 1 था, ये प्रॉपर्टी 1 था। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, आप इसको अच्छे से कॉपी कर लो, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। ओके, चलिए फाइनली हम लोग का सेकेंड प्रॉपर्टी कर लेते हैं, जो क्या बोलता है? ये बोलता है कि इफ A/B एंड C/D आर 2 रैशनल नंबर्स। का बोला है? ई बोला है कि A/B एक रैशनल नंबर है एंड C/D दूसरा रैशनल नंबर है। ठीक है, 2 रैशनल नंबर आपको दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए, 2, एक नहीं 2। देन कंडीशन ए बोले, हाँ ए बोलता है, ए नहीं बोलेंगे, ए लिखा हुआ है 1। द 2 rational numbers are equal if and only if। कब? जब A/B is equals to C/D। ठीक है, which implies क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A into D मस्ट बी इक्वल्स टू, इधर डिवाइड है ना, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। गंदा नहीं करना चाहते हम, फिर भी दिखाते रहे, ऐसे, ये ऐसे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ना, जब इस साइड जाएगा, इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब C इंटू बी। और इस साइड क्या था? ये C डिवाइडेड बाई D। जब इस तरफ इसको भेजेंगे हम, तो इस तरफ डिवीजन था, उस तरफ जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इस तरफ डिवीजन था तो उस तरफ जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब A इंटू डी, और इधर हो जाएगा C इंटू बी। ठीक है, तो आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अगर दोनों इक्वल है तब जाके दोनों रैशनल नंबर इक्वल है। ठीक है, ओके। नंबर 2, A/B इज ग्रेटर देन C/D
कब, इफ एंड ओनली इफ, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर डिवाइड इधर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब a इंटू डी मस्ट बी इक्वल्स, मस्ट बी ग्रेटर देन b इंटू सी। ठीक है, देखो आपके पास, अच्छा आ जाता फिर फाइन, नंबर 3 ये भी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे मूव करेंगे। a बाई बी इज लेस देन c बाई डी कब, इफ एंड ओनली इफ। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है इफ, सिर्फ इफ। ठीक है, एंड एक और f लिखा हो ना, इसका मतलब हुआ इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, ठीक है, ओके। कब, जब a इंटू डी, a इंटू डी इज लेस देन b इंटू सी। ठीक है, मतलब ये समझ लो आप कि दो रैशनल नंबर्स इक्वल कब होता है, जब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो। ठीक है, दो ये रैशनल बड़ा कब होगा, जब a इंटू डी इज ग्रेटर देन b इंटू सी, और ये लेस देन कब होगा, जब a इंटू डी इज लेस देन b इंटू सी। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो इसको आप नोट कर लो, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं आप। ओके, तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखे हैं हम, ए बी 7 क्वेश्चंस हैं। क्या बोला, सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ लेस ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और लेस देन साइन। ये तीनों साइन आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, बस एकदम बच्चों का काम है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, मुझे कैसे पता भैया कौन सा साइन फिलअप करेंगे, हम नहीं पता ना, पर हम लोग अभी सीखे हैं। क्या सीखे हैं हम, कि अगर मुझे पता करना है कि कौन सा साइन फिलअप करना है, क्या करना पड़ेगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 4, ये 3 इससे मल्टीप्लाई करो, कितना 9, इधर आएगा 4, इधर आएगा 3। नहीं समझ में आया, यहाँ पर 2 है, ये 2 इमेजिन करो, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 4, इधर आएगा 4, बस अज्यूम कर लो, इधर आया 4, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर आएगा 9। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 4 और 9 में से 9 बड़ा है, ये रैशनल नंबर बड़ा है, बस ऐसे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे करते हैं हम 16, यहाँ का जो डिनोमिनेटर है इस साइड का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, 16 इंटू 2 32। ये आप लिखिएगा मत, ये आप इमेजिन कीजिए। 4 इंटू 8 32, 32 इक्वल टू साइन। ठीक है, ठीक है, अब सेम चीज यहां भी करो, 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28, और इधर आएगा 6 इंटू 3 18। 20 और 18 में से कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये करते हैं। यहां पे आते हैं हम, 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 4 8, दोनों 8 8 है, इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन, बस हो गया। यहां पे आ जाइए, फिर से वही चीज, 2 इंटू 4 8, और 3 इंटू 7 21, ये वाला बड़ा है। अब देखिए हम, दोनों साइड नेगेटिव है, दोनों साइड ही नेगेटिव है। अगर एक साइड नेगेटिव, अच्छा बताते हैं हम एक चीज, कैसे करें ABCDFGH। अगर ऐसा हो तो -2/3 एंड 7/4। देखो, अगर एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव होता, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, पर सिंस हम लोग को पता है कि नेगेटिव नंबर एक हमेशा छोटा होता है एक पॉजिटिव नंबर से, तो ये वाला बड़ा होता। ठीक है, पर यहां पर देखिए दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है। तो चलिए करते हैं, 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 -8, 3 इंटू 7 -21। अब बताइए -28 बड़ा है कि -21 बड़ा है। आप नंबर, अगर कभी भी कंफ्यूजन हो ना, तो आप नंबर लाइन अज्यूम कर लो, पहले होता है 0, फिर पॉजिटिव, फिर
-1, -2, -3, -8, फिर -27। तो -8 और -21 में कौन सा राइट में है? -8, तो -8 बड़ा होता है। ठीक है, यहां पे कर लीजिए 5 इंटू -3 -15, 5 इंटू -6 कितना हो जाएगा? -30। पहले कौन सा आता है राइट में? कौन इन दोनों में से कौन सा नंबर राइट में आता है? पहले 15 इज ऑन द राइट ऑफ -30, मतलब ये पड़ा है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग सीखे कि कौन सा नंबर, एक सेकेंड, क्या सीखे हम लोग? भूल गए हम क्या? एक सेकेंड, हम लोग यहां पे सीख रहे हैं कि दो रैशनल नंबर्स में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, समझ में आपको इतना? चलो इसको आप कॉपी कर लो। तो एक काम करते हैं, जो इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स है ना, यहीं पे रखते हैं हम लोग। ठीक है, आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या करेंगे हम लोग? अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए, हम समझाते क्या करेंगे हम लोग के पास कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। और ये क्या क्या है? एक है एडिशन सिंबल है, ये एक है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एक है मल्टीप्लिकेशन, और एक है डिवीजन। ये सिंबल है। ठीक है, एटलीस्ट 9 और 10 का मैथ्स पढ़ने के लिए, 9 एंड 10 का मैथ, क्या बोल रहा हूं, सॉरी, 8 तो भूल ही गया। 8, 9, 10 का मैथ्स पढ़ने के लिए ना, अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अगर बस ये चारों चीज अगर आपको अच्छे से आता है ना, तो मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सही से आता है, इन चारों को बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, ओके। और हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में क्या सीखेंगे? हम लोग सीखेंगे कि अगर मेरे पास रैशनल नंबर्स है, अगर दो रैशनल नंबर्स है, तो दो रैशनल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एंड दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं अलोंग विद देयर प्रॉपर्टीज। तो हम लोग को अब ये चारों अरिथमेटिक ऑपरेशंस सीखना है विथ देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिर चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, टिल देन बी सेफ, be joyful, and thank you so much for watching. Have a great day ahead.